प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये है क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 से आने वाले 1 नंबर के प्रश्नों को। देखते हैं पहला सवाल। पिछले वीडियो में हमने बहुविकल्पी प्रश्न सारे कर लिए थे। बस ऐसे ही प्रश्न संख्याएं बदल के घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब 1 नंबर के वे प्रश्न जो ऑप्शनल नहीं है, 1 नंबर में आते हैं, वो प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 540 और उनका एचसीएफ 30 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। तो एक सूत्र याद रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो गुणनफल यहाँ पे दोनों का 540 दिया है, एचसीएफ 30 दिया है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। अब गुणा वाली कोई संख्या अगर पक्षांतर करके ले जाते हैं उधर, तो कहाँ जाती है? उल्टे में गुणा का उल्टा होता है भाग। 3 से काटेंगे 54 को तो 18 तिया 54 होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 18। यही हो गया हमारा आंसर। सवालों को समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँ उनको नोट करते जाइए। जो ये लिखे हुए हैं सूत्र वो कॉपी में नोट करते जाइए, तो ये आपको याद रहेंगे। हाँ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे मैं पूरे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़कर आप 60+ नंबर ला सकते हैं 70 में से। दूसरा सवाल देखते हैं। संख्या 135 और 225 का विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत सरल होता है, जैसे भाग विषय ज्ञात करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम वही है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करिए। 135 दूनी 270 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 135 एकम 135 जीरो 13 से 22 से 13 जाएगा तो 9 बचेगा। 90 आ गया, 90 का भाग करिए 135 में, तो 90 एकम 90 जाएगा, यानी कि 45 बचेगा। 45 का भाग करिएगा 90 में, तो 45 दूनी 90 पूरा कट जाएगा। बस यही एचसीएफ हो गया। आप इसको साइड में दिखा देंगे, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम में इसको कैसे लिखेंगे? जो बड़ी संख्या है 225 बराबर 135 का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना बचा था? 90। अब यहाँ पे 135 को लिखेंगे, तब 90 से भाग दिया था, कितनी बार गया था? एक बार। फिर शेषफल कितना बचा था? 45। यहाँ पे लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। r का मतलब होता है शेषफल, यहाँ पे 0 नहीं है। अब 90 को लिखेंगे, तो 90 45 का भाग 2 बार गया 90 हो गया, प्लस 0 यानी कि शेषफल 0 आ गया। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाए वहीं पे लिख दिए, अतः एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 45। यही हो जाता है आंसर। ये है विभाजन एल्गोरिथम। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 भाज्य संख्या है, ये बताना है। तो एक बात समझ लिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे, और एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या में एक और संख्या केवल यही 2 गुणनखंड होते हैं। तो अगर कोई अभाज्य संख्या होगी तो उसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते,
और भाज्य संख्या होगी तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं कि नहीं हैं। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 धन 7, ये सवाल दिया है हमको। तो देखो ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद, इसमें 7 कॉमन है, बचा कितना 3 गुणा 5, और 7 को यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो ये आ गया 5 तिया 15 प्लस 1, तो ये आ गया 7 गुणे 16। अब हम 16 को कई गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। केवल हम 2 से ज़्यादा दिखा दें तो 8 दूनी 16 लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि संख्या के गुणनखंड दो से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, 1 2 3 होगा कि नहीं, अतः संख्या भाज्य है, अतः संख्या भाज्य है। ये व्याख्या हो गई इसकी। क्यों भाज्य है? क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। तो ये इस जगह पे कोई भी संख्याएं लिख के आ जाए तो अब आप कर लेंगे, यहाँ संख्याएं बदल सकता है, लेकिन ये भी सवाल पूछा गया है, बोर्ड का ही सवाल है ये। एक ये भी सवाल पूछा गया है 475 और 495 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अगर ये न कहा जाए कि विभाजन एल्गोरिथम या यही सिर्फ लिखा हुआ हो तो उसे भाग से आराम से कर सकते हैं। 475 छोटा है, 495 बड़ा है, तो 475 में 475 से 495 को भाग दे दीजिए, एक ही बार तो जाएगा, सीधा दिख रहा है। कितना बचा? 0 और 2, 20 बच गया। अब 20 का भाग दे दें 475 में, तो 20 दूना 40 हुआ, और 7 ये बचा 75, 20 दिया 60, अब बचा कितना यहाँ पे 15। अब 15 जो शेषफल बचा उसमें भाग जाएगा नहीं, तो 15 का भाग दे दीजिए 20 में, 15 एकम 15, बचा कितना 5। अब 5 का भाग दे दीजिए 15 में, 5 दिया 15, ये बच गया शेष 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 475 और 495 का HCF, 495 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसे अभाज्य गुणनखंड से भी लगा सकते हैं। इसके गुणनखंड कर लीजिए, इसके गुणनखंड कर लीजिए, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग HCF कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए तथा फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल होता है ये। रफ कार्य में आप ऐसे जो संख्याएं दी जाए उनको काट लेना, छोटी से छोटी संख्या से। 2 चाकू 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेना, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, और फिर 2 तिया 6, और बाद में 3 एकम 3। तो 96 के गुणनखंड हो गए, 96 के गुणनखंड हो गए, 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ गया हमारा, और 1 बार आया है 3। ऐसे ही अब 404 को काट लेंगे, 404 को काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये किससे कटेगा? अब 101 किसी से कटेगा नहीं, तो 101 से ही काट देंगे, 101 एकम 101, तो इसको लिख देंगे 404 बराबर
2 गुणे 2 गुणा 101। तो HCF जब ज्ञात करेंगे तो वो कामन गुणनखंड दोनों में कौन कौन से हैं। 2 मिल रहा है एक बार और 2 बार, तो इसका HCF हो गया 4। LCM जो कामन थे वो लिख लिए, फिर ये 3 बार 2 बच गए आपके, ये 3 भी बच गया और 101 भी बच गया। इन सब का गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या 96 हो जाएगा गुणे 101। अब 96 एकम 96 हो जाएगा और फिर 0 है तो पूरा 96 लिख देंगे, फिर 96 एकम 96, तो 9696 LCM हो जाएगा। इस तरह से LCM ज्ञात कर लेते हैं और HCF ज्ञात कर लेते हैं। अब ये 2 सवाल दिए गए हैं, ये भी एक एक नंबर में पूछे गए हैं। वही व्याख्या करना है कि ये भाज्य हैं। तो अभी हमने आपको बताया था दोनों पदों में देखिए कौन चीज़ कामन मिल रही है, उसको कामन ले लीजिए। 13 कामन ले लिया, 7 गुणे 11 बचा यहाँ पे, और यहाँ 13 में 13 का भाग देंगे फिर 1 बच जाएगा। 13 और 11 770 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, यानी कि 13 गुणे 78 हो गया। 13 78 को लिख सकते हैं 13 78। गुणनखंड 2 से अधिक है, गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य है। इसमें भी देखिएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कामन है। ये तो सब गुणे में लिखी संख्या, तो एक पद हुआ। अब बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2। एक को ना गुणा में लिखें तब भी कुछ नहीं, 5 कामन लिया तो ये 1 बच गया। 5 3 दूनी 6 6 चौक 24 और 7 छंग 42, 42 गुणे 24 और प्लस 1, ये हुआ 5। 24 दूनी 48 हो गया, 24 चक्कू 96 और 4 100 प्लस 1, तो ये हुआ 5 गुणे 1009। ये गुणनखंड कर दीजिए। अब ये आ गया 5 गुणे 1009। तो जो गुणनखंड, ये 2 से अधिक, क्या 2 से अधिक है ही गुणनखंड, लेकिन जब अभाज्य संख्या में एक गुणनखंड जरूर गिना जाता है, तो एक तो लिख ही लेंगे। 1 5 गुणे 1009, तो यहाँ भी गुणनखंड 2 से अधिक है, गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य है। अभाज्य संख्या में केवल एक गुणनखंड होता है, स्वयं संख्या होती है। यहाँ संख्या ही के 2 गुणनखंड हो गए, 5 और 1009। ये दोनों अभाज्य संख्याएं यद्यपि, लेकिन यहाँ 5 और 1009, और अगर पूरी संख्या को लिखेंगे तो एक तो गुणनखंड सबका ही होता है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड हो जाते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। 5 से भी कटेगी जो भी संख्या आएगी, और 1009 से भी कटेगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हमको करने हैं। अब आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।